Hi class, how are you? Periodic test 1 is about to start. So today in computer class we will not start any new topic. Otherwise we will revise chapter 1. Okay? Our syllabus for the PA1 exam is chapter 1 and chapter 2. So let's revise. So student, we start revision class. Okay? We will revise chapter 1, Introduction of Computer. Under this chapter, we will study our computer system has 4 main parts. First, input device, second, processing device, third, output device, and fourth one, memory device. Okay. Now we will study what is input device. The input device is used to enter data into the computer, and examples are keyboard, mouse, joystick, microphone, scanner, and light. See, this is keyboard. This is used to type letters, numbers, etc. in the computer. This is our mouse. This is used to select any text or give any command to the text in our computer. This one joystick, this is used to play game in the computer, and this one light pen, this is used to draw anything directly on the computer. जैसे आप पेन से कॉपी पे ड्राइंग करते हैं, सिमिलरली लाइट पेन से आप मॉनिटर पे ड्राइंग कर सकते हैं और अपने ड्राइंग को सेव भी कर सकते हैं. This one microphone. Okay, by microphone you can store your sound in the computer. Okay, and this one scanner. Through a scanner you can save any photo, any picture in your computer. So these all are input device. इसके थ्रू क्या हुआ है, डेटा कंप्यूटर के अंदर गया है. That's why these all are called input device. Second one is processing device. It does all the calculation of computer. Okay, it is like a brain of computer. जैसे आप कंप्यूटर में कुछ देते हैं डेटा, जैसे 2+2 एक्सेल में या लोगो में, तो रिज़ल्ट आपका 4 आता है. तो ये कैलकुलेशंस कहाँ पे होते हैं, ये सीपीयू कैबिनेट के अंदर होते हैं. जनरली जिसको हम सीपीयू कहते हैं वो सीपीयू कैबिनेट होता है, और सीपीयू उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है, दैट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. और उस सीपीयू के मेन 3 पार्ट्स होते हैं, एएलयू, सीयू एंड एमयू. ALU का फुल फॉर्म है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट एंड MU मेमोरी यूनिट. ALU क्या है, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट. जो मेन जो कैलकुलेशंस होते हैं वो यहीं पे होता है ALU में. और CU जो है वो कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को गाइड करता है कि उन्हें क्या करना है, कौन सा कमांड आया है और क्या करना है. जैसे मान लीजिए प्रिंटिंग का काम आया तो प्रिंटर को एक्टिवेट ये CU ही करेगा कि आप प्रिंट आउट निकालो. जैसे आपकी क्लास में एक मॉनिटर होता है जो टाइम टू टाइम बच्चों को याद दिलाता है कि टीचर ने ये बोला था, आपको ये करना है. सिमिलरली CU का भी यही वर्क है. आफ्टर दैट MU. जैसे क्लास में कोई एक आप होमवर्क कलेक्ट करते हैं, है ना, या फिर कोई अगर मान लीजिए किसी वजह से डोनेशन कलेक्ट करने हैं किसी की हेल्प के लिए, तो कोई एक आप में से मनी कलेक्ट करता है, तो MU का भी वही वर्क है, ये डेटा कलेक्ट रखता है CPU के अंदर. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड मेमोरी यूनिट. सी क्लास, दिस इज़ द CPU कैबिनेट. ओके, इस CPU कैबिनेट के अंदर एक बहुत ही छोटा सा पार्ट होता है जिसको CPU कहते हैं, है ना. इसको सिर्फ CPU कहते हैं, जो कि यहाँ पे इस्टेब्लिश होता है, और इसके अंदर ही 3 पार्ट्स होते हैं, ALU, CU एंड MU. एंड यहाँ पे हमारा हार्ड डिस्क लगा होता है. ओके, एंड ये मदरबोर्ड होता है. ये मदरबोर्ड इसी से ये कवर अप होगा. ठीक है, तो इसी मदरबोर्ड पे सारे वायर्स आके अटैच्ड होते हैं. ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड SMPS, जो कि यहाँ पे लगा होता है. एंड ये रोम हम मेमोरी यूनिट में पढ़ेंगे क्या है ये, रैम, रोम एक्सेट्रा. ओके, तो CPU एक्चुअली स्मॉल पार्ट अंडर अ CPU कैबिनेट. Third one is output device. It shows the work done by the computer. Example, printer, plotter, monitor, projector. कंप्यूटर पे कोई भी वर्क करते हैं तो जो रिजल्ट शो होता है, जैसे लोगो में आप जब
सेकंड क्लास थर्ड क्लास में कमांड देते थे, तो जो लोगों के बाद जो रेक्टेंगल ट्रायंगल या जो भी आप बनाते थे वो जो आता था किस पे आता था, मॉनिटर पे आता था, है ना। दिस इज कॉल्ड मॉनिटर। ये जो स्पेस है जहाँ आप देख रहे हैं ये सारे टेक्स्ट मैटर, दिस इज कॉल्ड मॉनिटर। ओके, तो मॉनिटर पे ही रिजल्ट शो होता है। सिमिलरली यू कैन टेक द रिजल्ट ऑन पेपर ऑल्सो, है ना। प्रिंटर में अगर पेपर लगाओ एंड इफ़ वी वांट कि हमारा ये मैटर प्रिंट आ जाए तो यू कैन टेक प्रिंट। सो प्रिंटर इज ऑल्सो आउटपुट डिवाइस। एंड प्लॉटर, प्लॉटर जनरली यूज बाय इंजीनियर्स आर्किटेक्चर। इस पे ना प्लॉटर पे ग्राफिकली कोई भी पिक्चर ग्राफ जो है काफ़ी एक्यूरेट आता है, इसलिए प्लॉटर हम नहीं यूज़ करते हैं। ये ज़्यादातर इंजीनियर आर्किटेक्चर बिल्डिंग्स वगैरह जो बनाते हैं वो प्लॉटर यूज़ करते हैं। आफ्टर दैट प्रोजेक्टर, क्लास में भी लगा होता है ना प्रोजेक्टर, जिसके थ्रू आप स्क्रीन पे देखते हैं। बोर्ड जो स्मार्ट बोर्ड होता है उस पर आप कुछ भी देखते हैं अपना सब्जेक्ट मैटर्स। तो दिस प्रोजेक्टर इज ऑल्सो आउटपुट डिवाइस। फोर्थ वन इज स्टोरेज डिवाइस। इट स्टोर डेटा एंड इंफॉर्मेशन इन द कंप्यूटर। ये यहाँ डेटा एंड इंफॉर्मेशन दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। डेटा होता है जो रॉ मटेरियल्स होते हैं और इंफॉर्मेशन होता है जो आफ्टर प्रोसेसिंग जो रिजल्ट होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ स्टोर होता है, स्टोरेज डिवाइस में। स्टोरेज डिवाइस इज मेनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अंदर रैम एंड रोम आता है, एग्जाम्पल्स है रैम एंड रोम। और सेकेंडरी मेमोरी का जो एग्जाम्पल है हार्ड डिस्क, सीडी, पेन ड्राइव एक्सेट्रा। अब देखें प्राइमरी मेमोरी क्या होता है। प्राइमरी मेमोरी के अंदर रैम रोम होता है। ओके, तो जब हम वर्क कर रहे होते हैं बेटे और जो भी टेक्स्ट आप टाइप कर रहे हैं इस टाइम, तो वो कहाँ पे स्टोर रहता है, रैम में। और इसको टेम्परेरी भी कहते हैं, वोलाटाइल कहते हैं। वोलाटाइल मीन्स जो इमीडिएटली फिनिश हो जाता है। ओके, मतलब कि आप जैसे ही स्विच ऑफ करेंगे अपना कंप्यूटर या लाइट चली गई तो आपकी जो डेटा है रैम के अंदर वो एम्प्टी हो जाएगा, खाली हो जाएगा, ठीक है। तो रैम के अंदर जो है टेम्परेरी डेटा रहता है हमारा। एंड व्हाट इज़ रोम, ये कंप्यूटर जब हम परचेज करते हैं तो रोम के अंदर जो डेटा है वो परचेज के पहले ही स्टोर्ड, प्रोग्रामर उसमें डेटा स्टोर करके रखते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमारा कंप्यूटर वर्क करता है ना। जैसे 2 + 2 = 4, तो कंप्यूटर इज़ नॉट अ ह्यूमन बीइंग। कंप्यूटर तो कोई इंसान नहीं, इसको कैसे समझेगा कि यहाँ ये प्लस साइन है तो इसको प्लस करना है, रिजल्ट 4 आएगा। तो उसके अंदर प्रोग्राम फीड है जिसके थ्रू सारे वर्क होते हैं। तो ये प्रोग्राम्स कहाँ फीड है, रोम में। ओके, रोम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस, रोम स्टैंड फॉर रीड ऑनली मेमोरी। और इसको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, ठीक है, इसके अंदर हम कोई राइटिंग नहीं कर सकते हैं। एंड रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। इस मेमोरी में हम रैंडमली एक्सेस करते हैं, ठीक है ना। जब भी हम वर्क करना शुरू करते हैं हम रैम में एक्सेस कर चुके होते हैं, बट जितनी जल्दी हम एक्सेस करते हैं उतनी जल्दी इसके डेटा भी रिमूव्ड हो जाते हैं। सो दीज आर कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी। नाउ सेकेंडरी मेमोरी, जब हम अपने डेटा को सेव कर देते हैं, करते हैं ना पेंट में कोई ड्राइंग करके आप अपनी ड्राइंग को सेव करते हैं या वर्ड में कुछ टाइप करके सेव करते हैं, तो जब सेव कर देते हैं तो ये सारे डेटा कहाँ चला जाता है, सेकेंडरी मेमोरी में। जनरली हार्ड डिस्क में जाता है, लेकिन आप चाहे तो सीडी ड्राइव में सीडी लगा के उसमें भी सेव कर सकते हैं, पेन ड्राइव में भी सेव कर सकते हैं, है ना। तो दिस ऑल आर कॉल्ड सेकेंडरी डिवाइस। Here some secondary devices are हार्ड डिस्क, है ना, जो CPU कैबिनेट में लगा होता है, CD, DVD जो कि सिस्टम कैबिनेट में नहीं लगे होते, ये हमारे पास ही होते हैं और हम जब चाहे CD या DVD ड्राइव में इसको हम लगा के डेटा स्टोर कर सकते हैं, अगेन भी हम उसको निकाल सकते हैं। सिमिलरली ब्लू-रे डिस्क, पेन ड्राइव। अब है क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज कोई डिवाइस नहीं होती है, ये डेटा क्लाउड स्टोरेज जो है ये भी डेटा इंफॉर्मेशन सेव करते हैं, बट इट इज़ नॉट अ डिवाइस। ये कोई डिवाइस नहीं है, इट्स अ सर्विस। क्या है ये, सर्विस है। ओके, हम नेट के थ्रू क्लाउड स्टोरेज में डेटा सेव कर सकते हैं, ठीक है।
और जब क्लाउड स्टोरेज में हमारे डेटा सेव होते हैं तो ये हमारे कंप्यूटर का या हमारे स्मार्टफोन का स्पेस भी यूटिलाइज नहीं करता है, बिकॉज वो क्लाउड में स्टोरेज है। क्लाउड का कहने का मतलब डिजिटली स्टोर्ड है, ठीक है, ये नेट के थ्रू होता है। और क्लाउड स्टोरेज में जो डेटा आपके सेव होते हैं वो जब चाहे आप उसको यूटिलाइज भी कर सकते हैं। जैसे इन डिवाइस में जो डेटा स्टोरेज है, तो जब ये डिवाइस आपके पास होंगे तभी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बट अगर क्लाउड स्टोरेज में आप डेटा सेव करते हैं तो आपको बस अपना ईमेल आईडी पासवर्ड पता होना चाहिए। आप इसको कहीं भी खोल कर इसमें वर्क कर सकते हैं, अगेन सेव कर सकते हैं। सो इट इज़ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड इट इज़ मोस्ट यूज़फुल। ओके, तो ये चैप्टर 1 था आपका। और बी प्रिपेयर्ड फॉर PA1. So goodbye for this class.